सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, 10th क्लास वाले हेडिंग लिखेंगे बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड अ मैग्नेट। ठीक है, +2 वाले अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सो उन्होंने लिखना है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपने पूरे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म करना है, अपने क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ थिक इंसुलेटिंग कॉपर वायर। ये वाली वायर आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। ये वाली जो वायर है, दिस वायर इज कॉपर वायर। सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ये कौन सी वायर है, कॉपर वायर, कनेक्टिंग टू अ सेंसिटिव गल्वेनोमीटर। आपको ये गल्वेनोमीटर दिख रहा है, ठीक है। ये एक सेंसिटिव गल्वेनोमीटर है। इसे सेंसिटिव गल्वेनोमीटर क्यों बोला जाता है, जैसे ही थोड़ा सा करंट इसमें पास होगा सो इमीडिएटली ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, सो होगा अब क्या, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, ये रहा आपका बार मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बार मैग्नेट। अगर आप एक बार मैग्नेट लोगे और उसे मूव करवाया जाएगा, नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल। टूवर्ड्स द कॉइल मतलब इसके ऊपर एरो बना दो इस तरह से कि इसको अंदर की तरफ मूव करवाया जा रहा है। द गल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अब गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो जैसे ही आप नॉर्थ पोल को अंदर की तरफ लेके गए, आपकी डिफ्लेक्शन शो होगी इस तरफ, ठीक है। जैसे ही अब आप उस मैग्नेट को मूव करवाओगे अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द डिफ्लेक्शन शोज अगेन शोज डिफ्लेक्शन। तो गल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस केस में आपकी नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, इस तरफ, ठीक है। जब आप नॉर्थ पोल इस तरफ लेकर आए तो इस तरफ आपकी नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। जब आप बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द सोलेनाइड लेकर गए तो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो होगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हुई। व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, अगर आप इस बार मैग्नेट को चाहे बाहर रख दो, चाहे इस कंडक्टर इस सोलेनाइड के अंदर स्टेशनरी मतलब स्टेबल कर दो, हिलाना नहीं है उसको, मैग्नेट को, anywhere near or inside the coil the galvanometer does not show any deflection। so galvanometer किसी तरह की कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब जैसे आपने मूव करवाया टूवर्ड्स द सोलेनाइड तो इस तरफ डिफ्लेक्शन हो गई, अगर अवे फ्रॉम द सोलेनाइड तो इस तरफ डिफ्लेक्शन हो गई। अगर आप मूव नहीं करवा रहे, चाहे आपका जो मैग्नेट है वो सोलेनाइड के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो आपकी जो नीडल होगी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ तक 10th क्लास ने लिखना है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी +2 क्लास में जाकर। इसका मतलब अब जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो +2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10th वाले अच्छे से समझ लें। अब लिखना क्या है, when the bar magnet is placed near the coil the number of lines of a force passing through it। हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा आपने, कि इस तरह से एक एरिया है, एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ सुन चुके हो। इसका मतलब जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। अब है क्या, एज द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, जैसे ही टूवर्ड्स द कॉइल उसने मैग्नेट को लेकर गए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेज। तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग साइड में लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर गया, इंक्रीज, जब टूवर्ड्स द सोलेनाइड आप बार मैग्नेट को लेकर गए, ठीक है। अब एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, तब क्या होगा, जैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, इंक्रीज कर गया, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इन द कॉइल एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द कॉइल इन वन डायरेक्शन। तब आपके सर्किट में इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा इन वन डायरेक्शन, मीन्स एक तरफ, इस तरफ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोलेनाइड, जैसे ही कॉइल से दूर लेकर गए, सेकेंड स्टेप कैसे याद करना है, जैसे ही मैग्नेट को दूर लेकर गए अवे फ्रॉम द मैग्नेट, देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पहले क्या हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया था,
इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज कर जाएगा एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेटअप इन द कॉइल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट फिर से सेटअप होगा, इस पूरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो आपकी नीडल किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। क्लियर हो गई इतनी बात। एज सोन एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल केसेस, जैसे ही मान लीजिए आप मैग्नेट को बहुत तेज़ी से आगे पीछे कर रहे हो, इसका मतलब उतनी ही जल्दी आपकी ये वाली नीडल मूव करेगी। अगर आप धीरे धीरे मूव करवा रहे हो, आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, सॉरी गैल्वेनोमीटर नीडल है, वो भी धीरे धीरे मूव करेगी। अगर आप बार मैग्नेट को बहुत तेज़ी से कभी अंदर कभी बाहर लेके जा रहे हो, तो ये वाली जो नीडल है ये इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल स्टॉप चेंजिंग मतलब इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स कब स्टॉप होगी, कब ये चेंज नहीं करेगी। हेंस द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल बिकम्स ज़ीरो। अगर आप इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी मतलब एक जगह पर स्टॉप कर दोगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी बंद हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स ही बंद हो गई, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप सबको समझ लग गया, बिल्कुल सेंटर में, इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही बार मैग्नेट दूर लेके जाओगे, बाहर निकालोगे तो गैल्वेनोमीटर शोज अगेन डिफ्लेक्शन। अब फिर बाहर है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, तो गैल्वेनोमीटर अगेन शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन। सो इस तरह से अगर आप फिर से उसके पास लेके जाओगे मैग्नेट को, तो फिर से उसकी गैल्वेनोमीटर की सुई जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगेन बाहर लेकर गए, अगेन डिफ्लेक्शन शो हो रही है। अगर स्टेशनरी है, मूव नहीं करवा रहे, तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। नाउ डिस्कस फैराडेज एंड हेनरीज सेकंड एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट दिया व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिड। अब क्या करना है कि आपने एक ही रॉड ली, ठीक है, आपको दिख रहा है कि आपने एक कॉमन रॉड ली, ठीक है, दिस इज़ अ कॉमन रॉड या कॉमन सोलेनाइड, ठीक है। इस तरह से आप एक कॉमन सोलेनाइड लो, इसके साथ हमने एक वायर को बाउंड किया। सो दिस वायर इज़ अ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड वायर को बाउंड किया, इसे हमने बोल दिया कि दिस इज़ अ सेकेंडरी कॉइल। सो ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है और फर्स्ट वाली क्या है, आपकी प्राइमरी कॉइल। अब ध्यान से देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, आप लोग क्या क्या चीज़ इसमें ऐड कर रहे हो, वो चीज़ें आप लिखोगे जो चीज़ कंसिडर करनी है। सो कंसिडर टू कॉइल्स P एंड S बाउंड ऑन एन आयरन रॉड। सो सबसे पहले आपने क्या ली, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल। सो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि दिस इज़ द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल को एक कॉमन आयरन रॉड के साथ क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया। अब बैटरी एंड अ टैपिंग की के। अब फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में ये देखो, ये आपकी क्या है, बैटरी, ठीक है, एक बैटरी, और इसे बोला जाता है टैपिंग की। अब इसको टैपिंग की क्यों बोला जाता है, आपका दिल करता है तो आप इसको ऑन करिए, अगर ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। सो दिस इज़ अ टैपिंग की के। इसमें फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में हम लोगों ने क्या किया, अ बैटरी एंड अ टैपिंग की के आर कनेक्टेड टू द कॉइल P while a sensitive galvanometer is connecting to a कॉइल S। सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने क्या कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया, बिकॉज ये छोटे से करंट को भी मेजर करेगा, ठीक है। फैराडेज ऑब्जर्व्ड दैट डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन द टैपिंग की के इज प्रेस्ड। जैसे ही आपने के से यहाँ से इस सर्किट को ऑन किया, जैसे सर्किट ऑन किया, फैराडे ने क्या देखा कि इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करेगी। व्हेन द टैपिंग की इज रिलीज्ड डिफ्लेक्शन इज अगेन प्रोड्यूस्ड। रिलीज्ड मतलब जब उसको ऑफ कर दिया, जैसे ही आपने ये वाली की को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तब भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज कीप प्रेसिंग। मान लीजिए कि आप कॉन्टीन्यूसली इस की को प्रेस करके रखते हो, मतलब ऑन करके रखते हो, एक टाइम पे ये
डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट अगर आप कॉन्टीन्यूसली टैपिंग की को प्रेस करके रखोगे तो आपकी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, सो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ तक 10th क्लास ने याद करना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको +2 में देनी पड़ेगी। सो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जैसे ही करंट फ्लो हुआ प्राइमरी कॉइल के अंदर, ये रहा आपकी पॉजिटिव बैटरी और ये रही नेगेटिव बैटरी, जैसे ही करंट आई फ्लो हुआ इस कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, कॉइल के अराउंड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। सिंस द सेकेंडरी कॉइल इज बाउंड ऑन द सेम रॉड, अब देखो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक कॉमन रॉड के ऊपर बाउंड की गई है, ठीक है जी। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स गेट लिंक्ड विद द कॉइल ऑल्सो, हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा यहाँ पे क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ने इस कॉइल के साथ लिंक किया। When the tapping key is just pressed, जैसे ही आपने टैपिंग की को प्रेस किया तब क्या होगा, द करंट थ्रू द कॉइल P starts growing, तब उसे टाइम पर P प्राइमरी कॉइल में करंट आ जाएगा एंड इट लीड्स टू द ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S इज इंक्रीज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज। बच्चे याद रखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, करंट आ गया प्राइमरी कॉइल में, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि करंट आ गया प्राइमरी कॉइल में, सेकंड क्या लिखेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो गई वहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक कर गया, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इतनी बात आई समझ में। ऑन द अदर हैंड व्हेन द टैपिंग की इज रिलीज्ड, जैसे ही आपने टैपिंग की को छोड़ा, द करंट थ्रू द कॉइल P ऑल्सो डिक्रीज। अब मान लो कि आपने पीछे से ये वाली जो टैपिंग की है इसको रिलीज बंद कर दिया, यहाँ से करंट जाना बंद हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी बंद हो गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ऑल्सो डिक्रीज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से डिक्रीज करेगा और आपकी जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, सिंस द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू decreasing magnetic field, the flow of current and hence deflection in the galvanometer is in the opposite direction, ठीक है बच्चे। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप जैसे जैसे सुनते जाओ आप इजीली वर्ड्स को लिखते जाओ अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। व्हेन द टैपिंग की इज कीप प्रेसिंग, जैसे आप ये वाली की को प्रेस करके रखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑन करके रखोगे, द करंट इन द कॉइल P बिकम्स कांस्टेंट, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, जस्ट प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, इसमें करंट आ गया, देन मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ने लिंक कर दिया और एक तरफ आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ही आप टैपिंग की को छोड़ोगे, ठीक है, टैपिंग की को ऑफ किया, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बंद हो गया और गैल्वेनोमीटर शो करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द टैपिंग की इज प्रेस कीप प्रेसिंग, अगर प्रेस करके रखोगे टैपिंग की को कॉन्टीन्यूसली तो क्या होगा, आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है, ठीक है। हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S ऑल्सो बिकम्स कांस्टेंट, सो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया कांस्टेंट। सिंस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, तब ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन होती है कि तब ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे तो क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स
कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब अब क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। द गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज प्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सेंटर में सुई आ जाएगी जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके रखोगे। अब बेटा फैराडेज लॉ का हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन में क्या है, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस, जैसे ही आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज करेगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज सेटअप। उसी टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट जो है वो सेटअप हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, हायर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। इसका मतलब क्या है, लार्जर मतलब हायर मतलब जितनी तेज़ी से आप मैग्नेट को आगे पीछे लेके जाओगे, जितना ज़्यादा वो हायर रेट में होगा उतनी ज़्यादा लार्जर इज़ द इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड, उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात। जितनी ज़्यादा तेज़ी से आप मैग्नेट को मूव करवाओगे आगे पीछे, या फिर जितना ज़्यादा बैटरी से आप लोग करंट फ्लो करवाओगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया ये टॉपिक? अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ लगा हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।